विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अंग्रेजी भगाओ उर्दू लाओ हावी रहा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बयान पर सत्ता पक्ष इतना आग बबूला हो गया कि खुद सीएम योगी ने कमान संभाली और रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। लेकिन इस दौरान योगी ये भूल गए कि जिस उर्दू भाषा का वो विरोध कर रहे हैं उसका जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में खुद कई बार किया है। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। विधानसभा में जब नेता विपक्ष ने कार्रवाई के दौरान उर्दू को शामिल किए जाने की वकालत की तो कमान खुद सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ ने संभाली। अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और ब्रिज भाषा की वकालत करते सीएम योगी ने उर्दू शामिल किए जाने की मांग पर सपा को जमकर लताड़ लगाई। लेकिन इस दौरान बीजेपी के डिफेंस करने उतरे सीएम योगी ने खुद की सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर ली। दरअसल योगी जब सपा पर हमलावर थे तो उन्होंने खुद की सरकार के लिए ही नींव खोद डाली। अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ जब खुद ही कह रहे हैं कि गांव के स्कूलों में अब तक संसाधन नहीं है तो सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सूबे में 2017 से खुद योगी सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो इन 8 सालों में गांव के स्कूलों में अब तक संसाधन क्यों नहीं पहुंचा पाए, इस पर आम जनता सवाल उठा रही है। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। वैसे तो महंत योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में धारा प्रवाह हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन विधानसभा में जब योगी उर्दू भाषा को शामिल किए जाने का विरोध कर रहे थे उसी दौरान योगी अपने ही संबोधन में कई बार उर्दू शब्द का प्रयोग करते नजर आए। 4 मिनट 28 सेकंड के भाषण में योगी ने 9 बार उर्दू शब्द का प्रयोग किया। साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं, समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। उर्दू को विधानसभा की कार्रवाई में शामिल करिए या ना करिए योगी जी, लेकिन सच तो यह है कि उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों को बोले बिना किसी का भी एक दिन नहीं गुजर सकता।